हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 11th का एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हर साल पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नीट और जेई का ये बहुत ही फेवरेट चैप्टर है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बेसिकली 3 नियम पढ़ने हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ। तो आज बेसिकली हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ करने जाएंगे और साथ में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जो प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए हैं उनको भी हल करने का प्रयत्न करेंगे। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या यदि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो अपनी उसी स्थिति को बनाए हुए रखेगा, तब तक रखेगा जब तक कि उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगा दे। क्या न लगा दे? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न कर दे, अप्लाई न कर दे। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है तो वो अपने उसी स्थिति को बनाए रखता है जब तक कि उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड न कर दे। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठना चाहिए कि क्या ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है, तो इसके पीछे रीजन क्या है। तो सपोज करते हैं, मान लेते हैं एक कोई ब्लॉक है ना, एक कोई ब्लॉक है और इस पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है ना। जैसे मान लेते हैं F1, ये इधर से F2 लग रहा है, इधर से हमारा F3 लग रहा है ना, और भी बहुत सारे फोर्सेस है। तो यदि ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में रहेगा तो इसके पीछे का रीजन क्या होगा, सोच सकते हैं आप कि यदि ये फोर्स तो 3 लग रहा है लेकिन फिर भी इसके बाद ये ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा रेस्ट में है। रीजन क्या होगा कि नेट फोर्स F1 प्लस F2 और प्लस F3 का जो सम है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यानी कि बात किया जाए तो F नेट जो है वो क्या है बेटा, 0 के बराबर है। और यही रीजन है कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रेस्ट में है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट पे F नेट अगर 0 आ जाए तो वो क्या होगा, रेस्ट में होगा और ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो करेगा। और एक और भी इसमें थीसिस या जो क्या अवधारणा निकल के आती है। क्या इसकी रीजन, क्या अवधारणा है? अवधारणा ये है कि ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि न्यूटन्स के कौन सा नियम, न्यूटन्स के कौन सा नियम को इक्विलिब्रियम का भी नियम कहते हैं, तो वो आपका होगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ का नियम। यदि ऑब्जेक्ट कोई अगर मोशन में भी रहे तो अगर वो मोशन में भी रहेगा, सपोज कीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है ना और यदि भी इसका मोशन है v वेलोसिटी से, तो क्या होगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से सपोज कीजिए क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो जब ये मूव होगा v कांस्टेंट से अगर ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो हमने पढ़ा है F बराबर m इंटू dv/dt होता है। और जब v कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। यानी F नेट क्या होगा, 0 होगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर वेलोसिटी क्या हो, हमारा कांस्टेंट हो बेटा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी होने पे हमारा F नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये दो हाइपोथेसिस था जो कि न्यूटन साहब के फर्स्ट लॉ से निकलता है। एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे या फिर मोशन में रहे तो वो मोस्ट क्या रहेगा, मोशन में या रेस्ट में ही रहेगा। क्यों रहेगा? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड न रहे। रेस्ट और मोशन में रहने का कारण क्या है, क्योंकि उस पर एफ नेट का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और यदि मोशन में भी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर वो ट्रेवल कर रहा है तो भी उस पर एफ नेट कितना होगा, 0 होगा। तो ये दो हाइपोथेसिस था जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से आता है। और ये दूसरा पॉइंट हमने बताया है कि अगर एफ नेट 0 होगा तो ये बॉडी क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम में होगा। यानी कि इसमें उसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं शो की जाएगी। आइए हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो एक सेकंड में प्रश्नों को निकाल लूं थोड़ा सा।
जैसे एक प्रश्न है इसमें, ये आपका नीट 2013 का सवाल है। क्या दिया हुआ है? 3 ब्लॉकेज विथ मासेस m 2m एंड 3m। मतलब क्या इन्होंने फिगर में दिया था, ऐसे मैं फिगर बना रहा हूं अभी। ये 3m का मास है, इससे कनेक्टेड जस्ट एक और है ऑब्जेक्ट जिसका 2m मास है, और इससे कनेक्टेड एक और ऑब्जेक्ट है जिसका m मास है, और इस पे ऊपर F फोर्स लगा रहा है ना, ये दिया हुआ था। और क्या दे रखा है बेटा? इसमें दे रखा है F फोर्स से ऊपर इसको खींच रहे हैं, और इसकी वेलोसिटी क्या है बेटा? v है ना, और ये क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m, यानी ये 2m पे F नेट कितना होगा, है ना। अब सपोज कीजिए, है ना, मान लेते हैं कि ये F फोर्स जो है ये सारे पे लग रहा है, जितने m 2m और 3m पे लग रहा है, और वेलोसिटी हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो हमने अभी आपको देखा था F बराबर क्या होता है? m इंटू dv बटा dt। अब जब हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो F नेट जो निकल के आएगा m इंटू डी वी बटा डी टी, और डी वी बटा डी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। यहाँ एफ नेट जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा 0। तो इसका मतलब क्या कि हमारे हर एक ऑब्जेक्ट पे एफ नेट कितना है? 0 है। तो हमारा एफ नेट यहाँ से 2m पे भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आपका नीट 2013 उस समय AIPMT होता था, AIPMT 2013 का ये प्रश्न है, जो कि बहुत ही आसान है, आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान, इक्विलिब्रियम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v is acted by 3 forces shown by the vector triangle PQR. The velocity of the particle will remains change, increase, decrease, remains constant। मतलब क्या? एक कोई ट्रायंगल है, इस पे क्या है? Q, R और P, ये ट्रायंगल है, ठीक ना। और एक पार्टिकल इसी ट्रायंगल पे घूम रहा है ना, ठीक है ना। तो अब आपको इसकी वेलोसिटी कितना है? v है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, ये इसके तीर पे आप निशान लगाइए, है ना। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? क्यू आर वेक्टर, फोर्स ऑन क्यू आर वेक्टर, ऐसे फोर्स ऑन क्यू आर वेक्टर प्लस फोर्स ऑन आर पी वेक्टर, जो कि बराबर होगा फोर्स ऑन पी क्यू वेक्टर के। देखिए बहुत आसान है। कौन सा रूल लगाए हैं हम लोग? वही पाइथागोरस थ्योरम वाला, है ना, कि क्यू आर वेक्टर का सम प्लस आर पी वेक्टर का सम बराबर होगा किसके? पी क्यू वेक्टर का। और जब हम ये पी क्यू को इधर ले आएंगे तो एफ क्यू आर वेक्टर प्लस एफ आर पी वेक्टर माइनस एफ पी क्यू वेक्टर, जो कि है बराबर 0 के। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है? P और Q वेक्टर, यानी लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे? फोर्स पी क्यू वेक्टर लिखेंगे, ठीक। अब इसी को जब हम डायरेक्शन ऐसे अगर चेंज कर दिए, रिवर्स कर दिए, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फोर्स क्यू पी वेक्टर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा।
अब देखिए, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए फोर्स पी क्यू वेक्टर बराबर होगा माइनस फोर्स ऑफ किसके, क्यू पी वेक्टर के बराबर होगा। दिशा हम लोग चेंज कर दी, अब उसको ला के यहाँ रख दीजिए, फोर्स क्यू आर वेक्टर प्लस फोर्स आर पी वेक्टर माइनस माइनस प्लस फोर्स पी क्यू वेक्टर और बराबर किसके हो जाएगा, जीरो के। और हमने पढ़ा था कि अगर एफ नेट जीरो हो जाए, एफ नेट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वेलोसिटी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट, तो इसमें आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, आंसर हम लोग देख लेते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हमारा इसमें हो जाएगा। आइए कुछ और प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। चलिए इतना ही प्रश्न है न्यूटन फर्स्ट लॉ के, और आप लोग के नज़र में होगा तो आप उसको बनाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।